Hi guys, welcome back to 12-bit Pixel, and in this video I'm going to explain few doubts regarding Wings 1 exam. So watch the video till end if you had any confusion regarding Wings 1 exam, and do let me know in comments if you had any doubts regarding after the video explanation. So let's start this video. So before starting the explanation of the doubt which you all ask in comment section, and I have pasted that in the form of a screenshot in the later slides. So let's understand first what is this dashboard and how does this domain articulation go full stack and what is all. After that I will explain your doubts, and I have taken some most important comments and pasted in the later slides. We will discuss each by each later. Okay, so let's start with this dashboard. तो जो एक्सपीरियंस पर्सन होंगे उन्हें तो फिर पता होगा ये डैशबोर्ड मीन्स क्या है, और जो फ्रेशर है उन्हें मैं बता देता हूँ कि जो आप अगर विंग्स 1 एग्ज़ाम देते हो, मीन्स अगर आप विंग्स 7 आप फ्यूचर में देने जाते हो, तो आपका ये जो डैशबोर्ड है ये आपकी विंग्स 1 की जर्नी रिकॉर्ड करता है। मीन्स आप क्या कंप्लीट किए, कौन सा एग्ज़ाम आप कंप्लीट किए, कौन सा एग्ज़ाम कंप्लीट करना बाकी है, तो ये सारा एग्ज़ाम आपका मीन्स ये सारा कंप्लीशन स्टेटस आपका डैशबोर्ड में शो करता है। ये उसी का मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पे पेस्ट करा है। ठीक है, अब इसमें समझते हैं कि इसमें कौन कौन से फेज़ होते हैं। ठीक है, तो आपको अगर ये डैशबोर्ड चेक करना है, मीन्स अगर फ्रेशर हो गया आप, तो आपको ये डैशबोर्ड आईएलपी के बाद अलॉट होता है। आपको पता है कि जब आपका आईएलपी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा, आपको इन दोनों सर्टिफिकेशन आईडी में आपको टैग कर दिया जाएगा, तब आपका ये डैशबोर्ड आप एलिजिबल हो गया, आप अपना देख सकते हो। ठीक है, और आप आईएलपी जल्दी से ख़त्म करो, फिर उसके बाद आप उस सर्टिफिकेशन आईडी में ऑटोमेटिकली टैग कर दिए जाओगे, जहाँ से आप अपनी विंग्स 1 जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। तो इसमें सबसे पहला फेज़ है आपका माइलस्टोन प्री रिक्विजिट, यानी आपको डिजिटल अगर गेन करना है तो आपको कुछ प्री रिक्विजिट आपको कंप्लीट करना होगा पहले फेज़ में, जिसमें क्या है, पहले डोमेन है एंड सेकंड है आपका आर्टिकुलेशन। ठीक है, तो आप देखो यहाँ डोमेन में जो येलो स्टार है, ये आपको डोमेन खुद से कंप्लीट करना होता है। इसका एग्ज़ाम टीसीएस आयोन सेंटर पे नहीं होता है, यानी ये एग्ज़ाम आप इजीली या तो कोर्स करके कर सकते हो या आप एक असेसमेंट आईडी खुद से, मीन्स ये प्रॉक्टर्ड नहीं होता है, आप कहीं से भी जाके कंप्लीट कर सकते हो, और डोमेन आपका विदिन 24 आवर ये डैशबोर्ड में शो हो जाएगा। ठीक है, अब ये आर्टिकुलेशन एग्ज़ाम है। आर्टिकुलेशन का जो एग्ज़ाम है वो होता है आयोन सेंटर पे, आपको सेंटर पे जाके देना होता है। एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, और ये क्वेश्चन आप अगर पास करोगे, मीन्स प्री रिक्विजिट के लिए आपको आर्टिकुलेशन सिर्फ पास चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखो ये जिसका डैशबोर्ड है उसने क्या करा है, आर्टिकुलेशन में डिस्टिंक्शन पाया, इसलिए स्टार बना हुआ है। ठीक है, आप जब किसी भी एग्ज़ाम में अगर पास होगे तो आप जस्ट यहाँ पे एक सर्किल बन जाएगा, और आप डिस्टिंक्शन पाते हो तो आपका एक ग्रीन स्टार बन जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे ये दूसरा फेज है, बट मैं अभी बता देता हूँ कि यहाँ पे कोर फुल स्टैक में यहाँ सिर्फ एक सर्कल बना हुआ है, तो इसका मतलब ये कोर फुल स्टैक में पास किया है। ठीक है, और आर्टिकुलेशन में यह डिस्टिंक्शन इस वजह से स्टार दिख रहा है। तो डोमेन का एग्ज़ाम मैंने बता दिया कि आपको कोई एक डोमेन कंप्लीट करना है, और ये सारी वीडियो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप जाके मेरी वीडियो सीरीज़ में देख लेना कैसे कहाँ से कंप्लीट करना है। बस मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कौन सा एग्ज़ाम आपको कहाँ देना होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन थी डैशबोर्ड के रिगार्डिंग, तो इसलिए मैंने एक्सप्लेनेशन बनाया है। और आर्टिकुलेशन का एग्ज़ाम मैंने बता दिया कि आयोन सेंटर पर होगा। ये इसका एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह सब मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप अगर नहीं देखे हो तो जाके सब देख लो। ठीक है, तो इसमें सिर्फ आर्टिकुलेशन आपको आयोन सेंटर पे देना होता है, या डोमेन आपको खुद से कंप्लीट करना होता है। ओके, ये हमारा फेज़ 1 हो गया। फेज़ 2 में पहले क्या था, यहाँ पे कोर प्रोग्रामिंग टेक था, तो अभी उन्होंने विंग्स 1 कम्युनिटी ने यहाँ पे वो कोर प्रोग्रामिंग टेक हटा दिया है, वो बहुत सिंपल था, अब यहाँ कोर फुल स्टैक आ गया है। तो आपको स्टेप 1 क्लियर करने के लिए कोई भी टेक ट्रैक, यानी जितने भी T1 से लेके T15 तक टेक ट्रैक है, उसमें से किसी एक ट्रैक में आपको डिस्टिंक्शन लाना है, तभी आपका ये टेक स्टेप 1 कंप्लीट होगा। और स्टेप 1 का एग्ज़ाम आपको पता है, मीन्स फ्रेशर हो गए तो नहीं पता होगा, बट मैं बताता हूँ कि कोर फुल स्टैक का इसका भी एग्ज़ाम आपको आयोन सेंटर पर जाके देना है। और इन सारे मीन्स ये तो हो गया। फिर से स्टेप 2 में क्या है हमारा, बिजनेस है, प्रोसेस है, कोर फुल स्टैक है, यूनिट इलेक्टिव है। अब स्टेप 2 में इतने सारे हैं, तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है कि इसमें से हमें सब कंप्लीट करना है क्या। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। स्टेप 2 में यहाँ क्या लिखा है ऊपर, एनी1। अब स्टेप 1 में भी एनी1 लिखा है, बट स्टेप 1 में इन्होंने एक ही रखा है, तो बट आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कोर फुल स्टैक के अलावा, तो आप स्टेप 2 में ऑप्शन है हमारे पास कई सारे, या तो आप बिजनेस कंप्लीट करो, प्रोसेस कंप्लीट करो, कोर फुल स्टैक या यूनिट इलेक्टिव, तो आपको इनमें से कोई एक कंप्लीट करना है और आपका स्टेप 2 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और आपके तीनों चेक बॉक्स अगर टिक हो गए तो आपका डिजिटल कैडर आप गेन कर सकते हो ईजिली। तो मैं इसमें बता देता हूँ कि बिजनेस, आप स्टेप 2 के लिए अगर आप बिजनेस का एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको चाहिए डिस्टिंक्शन। ठीक, अगर आप डिस्टिंक्शन नहीं पाए तो आपका बिजनेस क्लियर नहीं होगा। ठीक,
अगर आप प्रोसेस दे रहे हो तो प्रोसेस का एग्ज़ाम आपको उसमें भी डिस्टिंक्शन चाहिए, तभी आपका क्लियर होगा। अगर आप स्टेप 2 में कोई कोर फुल स्टैक दे रहे हो तो आपको सिर्फ पास चाहिए, ठीक है। अगर आप पास हो जाते हो स्टेप 2 में, यानी ट्रैक 2 के लिए जो अभी आपने ट्रैक चूज़ करा है उसमें अगर कोर फुल स्टैक में आप पास हो जाते हो तो आपका स्टेप 2 वैलिड हो जाएगा, ठीक है। एंड यूनिट इलेक्टिव आपका इंटरनल और एक्सटर्नल होता है। इंटरनल आप यूनिट टीडी से पूछ लो उसका एग्ज़ाम कब करवाते हैं पर्टिकुलर यूनिट का, और एक्सटर्नल यूनिट इलेक्टिव में आप क्या कर सकते हो, एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन दे सकते हो जो आपकी यूनिट लिस्ट में है। आप जिस यूनिट से बिलोंग करते हो उस यूनिट, हर एक यूनिट लिस्ट का पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन होता है। आप उन यूनिट टीडी से अपनी सर्टिफिकेशन लिस्ट मांगो, और जो भी माइक्रोसॉफ्ट, AWS, गूगल, रेड हैट वगैरह ये जितने भी सर्टिफिकेशन वेंडर हैं उसमें से कोई भी एक सर्टिफिकेशन कर लोगे तो आपका यूनिट इलेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। ये सारी एक्सप्लेनेशन वीडियो मैं अलग अलग सेपरेटली सबके लिए बना चुका हूँ, तो आप जाके वो देख लो। बस मैं इसमें डैशबोर्ड एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो बिजनेस, प्रोसेस और कोर फुल स्टैक, इसमें भी तीनों का एग्ज़ाम आपका आयोन सेंटर पे ही होता है, ठीक है। और यूनिट इलेक्टिव का एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन जो है वो भी आपका वो मीन्स टीसीएस नहीं करवाते, ये एग्ज़ाम आपको खुद देना होता है। आप घर पे दे सकते हो, या जो व्यू पियर्सन होता है जो माइक्रोसॉफ्ट वगैरह का एग्ज़ाम हेल्ड करवाते हैं, आप घर से भी दे सकते हो लैपटॉप से। तो एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन का एग्ज़ाम आप घर से दे सकते हो, बाकी ये तीनों आपको आयोन सेंटर पे जाके देना होता है, ठीक है। एक बार मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ कि स्टेप 2 में आपको कोई एक कंप्लीट करना है, आपको सब कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है। इस लड़के ने मीन्स कई साइकिल में अटेम्प्ट करा होगा तभी इसका ये सारा डैशबोर्ड में शो हो रहा है। जो भी एग्ज़ाम दिया होगा तो ये मीन्स बिजनेस में डिस्टिंक्शन है, इसका प्रोसेस में डिस्टिंक्शन है, कोर फुल स्टैक में पास है, तो इसमें इसका जस्ट सर्कल बना हुआ है। यूनिट इलेक्टिव में इसने डिस्टिंक्शन पाया है तो आपका एक ग्रीन स्टार है, ठीक है। तो ये सारे एक्सप्लेनेशन हो गए आपके डैशबोर्ड की। और इन सब एग्ज़ाम देने के एलिजिबल होने के लिए आपके पास जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपको मीट करनी है। आप एलिजिबल हो तो फिर जाके जो ये कोर्सेस आपके आयोन सेंटर पे होने वाले हैं उनके प्री रिक्विजिट कंप्लीट करो आप। और उनके प्री रिक्विजिट कोर्सेस अगर आपको देखने हैं कहाँ पे है वो अवेलेबल, तो आप सबसे पहले अपने अल्टीमेटिक्स में लॉगिन करके iVol पोर्टल पे जाओ। उसके बाद आप माई लर्निंग्स में जाना, फिर राइट साइड में होगा सर्टिफिकेशन, एंड सर्टिफिकेशन आईडी आप 15205 या 15206 इन दोनों में से किसी एक में जाके आप ये देख लेना बिजनेस, प्रोसेस, कोर टेक्नोलॉजी, ये कोर फुल स्टैक वाला टेक्नोलॉजी ग्रुप में आता है हमारा। आर्टिकुलेशन, यूनिट इलेक्टिव, ये सारे हमारे उसमें प्रेजेंट हैं। आपको जाके उन सब का प्री रिक्विजिट कंप्लीट करना होता है। और यूनिट इलेक्टिव का कोई प्री रिक्विजिट नहीं होता है। इन्होंने इस आईडी के अंदर यूनिट इलेक्टिव डाल दिया है कि आप वहाँ से जाके आप पर्टिकुलर लिस्ट सर्च कर सकते हो, बट यूनिट इलेक्टिव का कोई प्री रिक्विजिट नहीं है। ऐसा मत सोचना कि इसको देने के लिए भी कुछ पढ़ना, प्री रिक्विजिट कंप्लीट करना पड़ेगा कोर्स। तो आपको सिर्फ आर्टिकुलेशन, बिजनेस, प्रोसेस और जो टेक ट्रैक आपको चूज़ करना है सिर्फ उसका प्री रिक्विजिट कंप्लीट करना, आप एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। आप फिर आप रजिस्ट्रेशन सर्वे, आप जो भी विंग्स 1 के लिए आता है, आप वो जो भी एग्ज़ाम देना चाहते हो पर्टिकुलर चूज़ करो, आप इसका एग्ज़ाम जाके बिल्कुल दे सकते हो, ठीक है। अब हम चलते हैं। तो इसमें सारा मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अब कुछ बचा नहीं है। और किसमें क्या चाहिए आपको, कोर फुल स्टैक स्टेप 1 में डिस्टिंक्शन चाहिए, स्टेप 2 में कोई एक कंप्लीट करना है आपको। बिजनेस प्रोसेस चूज़ कर रहे हो तो किसी एक में डिस्टिंक्शन होना चाहिए। कोर फुल स्टैक चूज़ कर रहे हो तो सिर्फ पास चाहिए। और यूनिट इलेक्टिव चूज़ कर रहे हो तो इसमें डिस्टिंक्शन चाहिए, यानी स्टेप 2 में कोई एक कंप्लीट करना है, स्टेप 1 में कोर फुल स्टैक करना है। एंड माइस्ट्रो प्री रिक्विजिट में डोमेन आप खुद से कर सकते हो घर पे, 24 घंटे के अंदर आ जाएगा रिजल्ट। एंड आर्टिकुलेशन आपको डिस्टिंक्शन चाहिए जिसका एग्ज़ाम आयोन सेंटर पे होता है, ओके। तो इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं जिस स्लाइड्स पे जिसमें मैंने आपके कमेंट्स को पेस्ट करा है। तो कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्स देख लेते हैं क्या क्या है, उनके डॉट्स में जल्दी एक्सप्लेन कर देता हूँ। एंड इसके बाद नेक्स्ट है हमारा first question is Velvet Pixel. I am a fresher. I am not aware what all prerequisites to be done and what all to prepare for the exam. What all things to be chosen domain and various other places where there are multiple options. Okay, it will be great if you can. Okay. And I am not aware about many things for Wings 1, especially for innovator role. So you cannot directly jump from ninja to innovator role. You have to gain the digital cadre first. Okay, so इसमें इन्होंने पूछा है कि क्या प्री रिक्विजिट कंप्लीट करनी है इनको, ठीक है। तो आप जो डैशबोर्ड में देख रहे हो कि आप जिसका भी एग्ज़ाम देना चाहते हो आप जाके उसका ही सर्टिफिकेशन आईडी 15205 लॉगिन करके आप जाओ, वहाँ से दे सकते हो। एक बार मैं लॉगिन करके भी शो कर देता हूँ। तो आपको इसमें सबसे पहले लॉगिन करके आ जाना है iVol पोर्टल में, फिर आप माई लर्निंग्स में चले जाना एंड इसके बाद सर्टिफिकेशन एंड सर्टिफिकेशन आईडी 15205, ओके।
आप इसमें चले जाना, यहाँ से देख लो आप किसका किसका प्री रिक्विजिट कंप्लीट करना है। तो अब देखो यहाँ पे 15205 के अंदर इतने 35 पाथ हैं, तो आपको सबको नहीं कंप्लीट करना है, सिर्फ जिसका एग्जाम आप देना चाहते हो उसी का कंप्लीट करो, ठीक है। अगर आप कोर फुल स्टैक में जितने भी टेक ट्रैक हैं, अब देखो यहाँ से T1 T2 T3 T4 करके बहुत सारे T15 तक ट्रैक हैं, तो इनमें से जिनका एग्जाम देना चाहते हो उसका प्री रिक्विजिट आप ग्रुप 2 में आके कर लो। आर्टिकुलेशन का प्री रिक्विजिट ग्रुप 3 में है, आपका यहाँ पे 4 of 4 कंप्लीट दिखा रहा है, इसका मतलब सारा प्री रिक्विजिट इसका कंप्लीट है। प्रोसेस का एग्ज़ाम का प्री रिक्विजिट जो है वो ग्रुप 4 में है, एंड बिजनेस स्किल का ग्रुप 6 में है, ओके। एंड डोमेन आप देखो, डोमेन में कंप्लीट ऑल द एलिमेंट, इसमें सिर्फ आपको एक करना है, ठीक है। तो आप इसमें व्यू कर को यहाँ डोमेन क्लिक करना है, यहाँ व्यू क्लिक करना, एंड इसके बाद आप या ये जितने भी पढ़ने वाली है मीन्स यहाँ से आप लर्निंग कंप्लीट करके कोई एक कंप्लीट करोगे, आपका रिजल्ट कंप्लीट हो जाएगा। और आप अगर चाहते हो कि तुरंत आप एग्ज़ाम दे के कंप्लीट कर लो, तो कोई भी एक एग्ज़ाम है आप इसमें से चूज़ कर लेना और उसको दे के आप कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो डोमेन कंप्लीट करने के लिए भी मैंने एक वीडियो पोस्ट करी है, आप जाके वहाँ से वीडियो अपना मीन्स कंप्लीट कर सकते हो। तो ये सारे लर्निंग पाथ मैंने शो कर दिया आपको, और इसके बाद मैं देखता हूँ दूसरा क्वेश्चन क्या है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज DSA क्वेश्चन आएगा नहीं, मीन्स जो कोर फुल स्टैक के एग्जाम है आपको उसमें जिसमें भी कोडिंग ट्रैक है आपका DSA का क्वेश्चन नहीं आता है, आपको कोर फुल स्टैक क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें आपका मोस्टली सर्वर वगैरह बैक एंड फ्रंट एंड दोनों होता है। तो आप अगर T4 हो गया स्प्रिंग बूट डिजाइन को दे रहे हो तो आपका मोस्टली CRUD ऑपरेशन इंप्लीमेंट करना होता है, JWT ऑथेंटिकेशन आता है, और मन वगैरह दे रहे हो तो आपको इसमें भी कंप्लीट आपको एक सिस्टम बिल्ड करना होता है। तो इसमें DSA क्वेश्चन नहीं आते कोर फुल स्टैक एग्जाम में, ओके। एंड नेक्स्ट इज इन AI क्लाउड यूनिट सेक्शन व्हेन आई चूज एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन देन इट्स शो 404 फॉरबिडन, ओके। तो आप अगर इसलिए आपका यूनिट सर्टिफिकेशन लिस्ट में कोई मीन्स एरर शो कर रहा है 404, तो इसका मतलब आपकी जो यूनिट लिस्ट है वो अटैच नहीं करी गई है। आप अपनी यूनिट TD से बोल के आप उसमें इन्फॉर्मेशन ले सकते हो कि कौन कौन सी इसमें हमारे लिस्ट में क्या क्या है, ओके। तो अगर आपकी भी यूनिट में कोई सर्टिफिकेशन लिस्ट नहीं शो हो रही हो तो आप जाके यूनिट TD से बात करो। जो भी विंग्स 1 की कन्फ्यूजन है आपको अगर श्योर नहीं है तो आप यूनिट TD से पूछ सकते हो, वो सब बता देंगे, ओके। एंड नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। इसके बाद हमारा है ब्रो आई वॉज कम्प्लीटेड एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन बट देयर इज नो ऑप्शन फॉर एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन इन स्टेप 2 बट आई ऑलरेडी अपलोडेड द सर्टिफिकेट फॉर अप्रूवल इन iVol, सो व्हाट शुड आई डू टू आई नीड टू चूज़ एनी ऑप्शन स्टेप 2 और लीव इट ब्लैंक। तो ये मोस्टली उसकी बात कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन सर्वे की, जो आया है आप लोगों के लिए, और एग्ज़ाम जिससे आप मिस एलिजिबल होते हैं उसके पता चलता है कि कौन सा एग्ज़ाम आपको देना है। तो आप देखोगे ट्रैक 2 में जितने भी ट्रैक आपको फिल करने के लिए दिया गया है कि किसका एग्ज़ाम देना है, तो उसमें एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन का ऑप्शन इसलिए नहीं है क्योंकि एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन का एग्ज़ाम मैंने बताया ना कि आईऑन सेंटर पे नहीं होता है, इस वजह से वो ऑप्शन उन्होंने नहीं दिया है। तो एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन आप खुद से कराए तो अपलोड कर दो और CVO से वेरीफाई कर लो, आपका स्टेप 2 कंप्लीट हो जाएगा, ओके। और स्टेप 2 को आप ब्लैंक नहीं छोड़ो, मीन्स अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिली है तो स्टेप 2 में आप कोई भी दे लो, बिजनेस प्रोसेस या कोई टेक ट्रैक दे लो, आपको इनोवेटर साइकिल के लिए हेल्प मिल जाएगी। आपको अपॉर्चुनिटी मिली है तो कोई आपको स्टेप ब्लैंक क्यों छोड़ना है। आपका अगर एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन से कंप्लीट हो रहा है तो उसे कंप्लीट करो, बिजनेस प्रोसेस देना है तो उसे भी दे सकते हो, कुछ तो कंप्लीट होगा तो आपका इनोवेटर में हेल्प मिल जाएगी ना। नेक्स्ट इज डैशबोर्ड में कब दिखेगा एग्ज़ाम क्लियर करने के कितने दिन बाद दिखाएगा डैशबोर्ड में। तो एग्ज़ाम क्लियर यानी iVol में जो आप कोर्सेज कंप्लीट करते हो वो कोई आपका एग्ज़ाम नहीं है। आप जब iVol आईऑन सेंटर पे जाके एग्ज़ाम दोगे और वो एग्ज़ाम जब आपका रिज़ल्ट प्रोसेस किया जाएगा तो रिज़ल्ट डिक्लेयर करने के बाद वहाँ शो होता है। अगर किसी ने एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन दिया है तो उन्होंने अपलोड भी कर दिया होगा और CVO से वेरीफाई भी हो गया है तो वहाँ भी शो नहीं कर रहा होगा। तो वो भी आपका जब रिजल्ट डिक्लेयर होता है विंग्स 1 का तो भी सारा जो भी डैशबोर्ड में हमारे जितने भी कोर्सेस हैं वो सब शो होता है कि आप पास हुए हो या नहीं, ठीक है। तो जब भी वो डैशबोर्ड में शो करेगा तो आपका ग्रीन टिक डिस्टिंक्शन पास जो सा भी रहेगा वो स्टार वगैरह आपका बन जाएगा। और नेक्स्ट इज़ भाई ये आर्टिकुलेशन का सब क्लियर करने के बाद एग्ज़ाम देना पड़ेगा क्या TCS आईऑन जाके, या सिर्फ कोर्स करना है। नहीं, कोर्स नहीं करना है। कोर्स आपको जो मैंने बताया ना कि ग्रुप 4 में था शायद 4 of 4 दिखा रहा था कंप्लीटेड, तो आर्टिकुलेशन का सिर्फ प्रीरिक्विजिट वो है, वो प्रीरिक्विजिट का आप कंप्लीट करोगे तो उसके लिए आप एलिजिबल हो जाओगे आप आईऑन सेंटर पर एग्ज़ाम देने के लिए। और आईऑन सेंटर वाला एग्ज़ाम जब आप क्लियर करोगे तब आपका वो असली माना जाएगा, आप मीन्स पास हो गए हो। एंड नेक्स्ट इज do we have to complete all the element in 15205? No, you don't have to complete all the element, you just have to complete only those which you want to take part in exam.
and we can only complete articulation. One tech track and domain, please give reply. We can only complete articulation. One tech track and domain, no, क्योंकि स्टेप 2 के लिए तो आपने कुछ चूज़ नहीं करा, सिर्फ आपने आर्टिकुलेशन जो प्री रिक्विजिट में एक टेक ट्रैक चूज़ करा जो स्टेप 1 के लिए हो जाएगा, और डोमेन भी प्री रिक्विजिट में है, तो स्टेप 2 के लिए तो कुछ चूज़ नहीं करा है, तो आपका ऐसे कंप्लीट नहीं होगा, स्टेप 2 के लिए भी कोई चूज़ करना पड़ेगा. ओके. एंड नेक्स्ट इज ब्रो आई हैव फ्यू क्वेश्चन. फर्स्ट वन इज डोमेन आर्टिकुलेशन, एनी वन वी कैन कंप्लीट, राइट? If we complete domain, then we don't need to complete articulation. No, you have to complete both domain and articulation. Okay, so because आप देखोगे कि domain और articulation दोनों एक साथ हैं, वो आपको प्रीरिक्विजिट में इन दोनों को कंप्लीट करना मैंडेटरी है. ऐसा नहीं कि इन दोनों में से कोई एक कंप्लीट करना, अगर दोनों में से कोई एक कंप्लीट करना होता तो यहाँ पे anyone लिखा होता. तो डोमेन और आर्टिकुलेशन दोनों आपका कंप्लीट करना मैंडेटरी है. ओके, और इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. And as I don't have much knowledge on coding side, could you please suggest me one tech track which I can able to manage? Okay, so if you don't have much coding knowledge, you can go for tech track T13, T15, T7, which is mostly based on AWS, Informatica and cyber security respectively. तो आप जो मैंने तीनों टेक ट्रैक बताया, आप इन तीनों में से कोई एक भी कर सकते हो. ओके, और आप थोड़ा सा एफर्ट करना, आप बिल्कुल इनमें से क्लियर कर सकते हो. ये सारे ट्रैक ट्रैक ईजी हैं अगर आप कोडिंग बैकग्राउंड से नहीं हो तो. और सेकंड इज हाई, इन स्टेप 2 यू सेड वी नीड टू कंप्लीट एनी वन फ्रॉम बिजनेस स्किल, प्रोसेस और इंटरव्यू, बट you are attempting all three of them. Why is it so? If we complete business skill, isn't enough? No, it is enough. As you can see in the dashboard that here it is written anyone is mandatory. So if you try business or process or in utility, you can do any one of them. Okay, so it is not mandatory to complete all that track which is available in step 1. आप इसमें से कोई भी कर सकते हो. ठीक है, ऐसा मैंडेटरी नहीं. मैंने ऐसा स्क्रीनशॉट वहाँ पे पोस्ट करा था जिसका मीन्स मैंने डिफरेंट साइकिल में एग्ज़ाम दिया था, तो मेरा डिफरेंट साइकिल में जैसे जैसे पास करता गया वो डैशबोर्ड में शो होता गया, तो ऐसा मैं उसमें नहीं शो कर रहा था कि मैंने सब अटेम्प्ट करा है. नेक्स्ट वन इज हाई, इफ़ बी क्लियर any external certification in step 2 then we don't have to get distinction in this skill or process. Yes, अगर आप विंग्स 1 का जो मीन्स एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन आप स्टेप 2 से क्लियर करते हो, मीन्स उसमें भी आपका डिस्टिंक्शन आना चाहिए. तो जितने भी एक्सटर्नल एग्ज़ाम होते हैं तो उसका भी कुछ पासिंग क्राइटेरिया होगा. तो आप देखना जब भी आप अपना एग्ज़ाम दोगे तो आपका जो रिज़ल्ट होता है एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन का, वो आप जैसे एग्ज़ाम दोगे तो तुरंत वो शो हो जाता है. तो अगर आप उसमें डिस्टिंक्शन अचीव किए रहोगे सर्टिफिकेशन में, तो आपको ये मैंडेटरी नहीं है कि डिस्टिंक्शन भी स्किल या प्रोसेस में लाना, ये सिर्फ डिजिटल के लिए. ओके, एंड नेक्स्ट वन इज हाई ब्रो, आई हैव अ क्वेश्चन. व्हाट इफ आई क्लियर द एग्जाम, गॉट डिजिटल प्रोफाइल एंड नेक्स्ट ईयर गॉट सी बैंड, देन आई विल गेट बैक टू निंजा अगेन? येस, योर प्रोफाइल विल बी डिग्रेडेड टू निंजा अगेन. तो मीन्स अगर आपने डिजिटल पा लिया है तो मीन्स टीसीएस में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ना कि मीन्स बैंड के रिगार्डिंग की, अगर आपका बैंड ए या बी के अलावा आपको कुछ भी मिलता है, सी मिल जाता है, तो आपका जो प्रोफाइल है वो डिग्रेड कर दिया जाएगा, यानी आपका जो इंसेंटिव मिलता है वो आपका कम हो जाएगा, आप फिर से आप निंजा वाली सैलरी पे आ जाओगे. तो ये सही है. वेयर आई कैन गेट प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, मीन्स प्रीवियस क्वेश्चन पेपर तो आपको ऐसे मिल नहीं सकता. आप अगर किसी ने एग्ज़ाम दिया है तो आप उससे पूछ सकते हो कि कैसा क्वेश्चन आता है, किस टाइप का क्वेश्चन आता है. मीन्स ये कोई ऐसे सब्जेक्टिव पेपर तो होता नहीं है, आपको एमसीक्यू होते हैं, कोडिंग क्वेश्चन होते हैं, तो और ये कहीं भी पोस्ट नहीं होते हैं, तो आप सिर्फ आइडिया ले सकते हो कैसे क्वेश्चन आते हैं. और अगर किसी को याद होगा तो आप उनसे पूछ सकते हो, बट ऐसा कोई आपका पब्लिक डोमेन नहीं है कि आप वहाँ से क्वेश्चन पेपर पा सकते हो. And next one is I have a star in domain, so I didn't need to do any domain course. Yes, अगर आपका डोमेन में स्टार आ गया है तो आपको कोई कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है. इसका मतलब आपने डोमेन पहले से कंप्लीट करा है, और डोमेन कंप्लीट कर लिया होगा तो आपका 24 आवर के अंदर स्टार आ जाएगा. तो मैंने मीन्स सारी विंग्स 1 डैशबोर्ड के रिगार्डिंग तो डाउट एक्सप्लेन कर दिया है, और इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट में पिन कर देना. और ये मीन्स काफ़ी एक्सप्लेनेटरी वीडियो थी डाउट्स की रिकॉर्डिंग. और अभी भी शायद एक क्वेश्चन बचा हुआ किसका, ब्रो प्लीज़ अपना नंबर देना. ओके, लिखो. 9 8 8 2 2 2 बस 10 नंबर हो गया.